सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया। धूल भरी आंधी से मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देने लगी। आंधी का असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा गया। शाम 4 बजे भदोही के आसमानों पर अचानक अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते धूल भरी आंधी चलने लगी। लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भदोही जिले में शाम 4 बजे धूल भरी आंधी चलने की बात बताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक अभी एकाध दिन और धूल भरी आंधी देखी जा सकती है। साथ ही 14 अप्रैल के बाद बूंदाबांदी के आसार भी बताए गए हैं। उधर मंगलवार की रात भी भदोही जिले में तेज हवा चलती रही। काम से घर लौटे मजदूर की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला ज्ञानपुर के छोटूपुर गांव का है। 35 वर्षीय गोविंद गौतम मकान निर्माण में मजदूरी का काम करते थे। मंगलवार की सुबह बड़ाडी गांव में काम पर गए हुए थे। शाम को गोविंद गौतम घर लौटे। सिर में अचानक दर्द होने लगी। तबीयत बिगड़ता देख परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोविंद गौतम को 2 बेटियां हैं। 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया था। उधर मौत से परिजनों में कोहराम मचा रहा। खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने रिहायशी मड़हे को जलाकर खाक कर दिया है। मामला गोपीगंज के जंगलपुर गांव का है। गांव के ही जयलाल मौर्य की पत्नी रिहायशी मड़हे में खाना बना रही थी। मंगलवार की शाम खाना बनाते समय अचानक चूल्हे से उठी चिंगारी ने मड़हे को अपने चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मड़हा धू धू कर जल गया। जयलाल मौर्य इसी रिहायशी मड़हे में छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। मड़हा जलने से परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया। मड़हे में रखा चौकी व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत दारा पट्टी डुडवा नेवादा गांव में एक विवाहिता ने सिंदूर पी लिया था। हालत बिगड़ने पर राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। अजय कुमार सोनी व उसकी पत्नी 25 वर्षीय कोमल सोनी के बीच किसी बात को लेकर घर में विवाद हो गया। जैसे ही पति कमरे से बाहर निकला, वैसे ही पत्नी कोमल सोनी ने दरवाजा बंद कर अपने 6 वर्षीय पुत्र प्रीतम के सामने सिंदूर पी लिया और खुद डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। सिंदूर पीते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। विवाहिता की तबीयत बिगड़ने लगी। फौरन उसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। उपचार के बाद विवाहिता स्वस्थ बताई गई है। सुरियामा इलाके के मौजूदा गांव में एक विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सुरियामा पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। मौजूदा गांव निवासी राजेश चौहान की 30 वर्षीय पत्नी रेणु चौहान का शव उसके कमरे में पाया गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सूचना पर विवाहिता के मायके के लोग भी पहुंच गए थे। मकान में चूल्हे व रस्सी के सहारे उसका शव पाया गया था। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही भदोही जिले के मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की मंदिरों में भीड़ व कतारें देखी गई। माता के जयकारे से भदोही गूंज उठी। उधर स्नान के लिए गोपीगंज के गंगा घाटों पर भी सुबह से भक्तों की भीड़ देखी गई। गोपीगंज के सदर मोहाल, दुर्गा मंदिर, काली मोहाल, डेरवा, तिलंगा जैसे माता रानी के मंदिरों पर भक्तों की कतार देखी गई। मंदिरों पर भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। डुहिया निवासी आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ला ने बताया कि इस बार माता अश्व पर सवार होकर आई हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर ज्ञानपुर, भदोही, सुरियामा, चौरी, कोयरौना, सीतामढ़ी, मोड़, औराई, दुर्गागंज, ऊज, नई बाजार, महाराजगंज सहित जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ा था। औराई तहसील इलाके के घमापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीएम विशाल सिंह सरकारी विवादित जमीन का निरीक्षण करने खुद मौके पर पहुंच गए। सरकारी राशन दुकान, अन्नपूर्णा भवन के लिए चिन्हित जमीन पर कश्यप पाठक आदि विरोध जता रहे थे। मंगलवार को औराई एसडीएम आकाश कुमार, राजस्व निरीक्षक हल्का लेखपाल, पुलिस टीम के साथ डीएम विशाल सिंह खुद मौके पर पहुंच गए। मौके पर अभिलेखी व विवादित भूमि का स्थलीय निरीक्षण के बाद मामले का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
हालांकि शिकायतकर्ता मौके पर नहीं पहुंचे। डीएम ने चिन्हित सरकारी भूमि पर ही अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने का निर्देश दिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खेतों के ऊपर से गए जर्जर विद्युत तार से किसानों की फसल जल रही है। लगातार हो रही घटनाओं से विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। खेत के ऊपर से गए विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते मंगलवार को भी सुरियामा के पाली गांव में 2 किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। दोपहर अचानक विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते महेंद्र कुमार पाठक के 1 बीघा व इसी खेत के बगल में शशिकांत पाठक का 5 बिस्वा गेहूं का खेत जलकर खाक हो गया। आग लगी की घटना से किसानों में हड़कंप मच गया था। इलाके के दीपू शुक्ला ने फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर किसानों की सूचना पर हल्का लेखपाल भानु प्रताप सिंह जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की फसल जलकर खाक हो गई है। इस बार 400 पार का नारा लेकर भदोही में भाजपा नेता पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद भदोही जिले के खेत खलिहान व पगडंडियों की खाक छान रहे हैं। चाय की दुकानों से लेकर गांव के चौपालों तक पहुंचकर भाजपा नेता मदन लाल बिंद केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। भदोही लोकसभा इलाके में पहुंचकर पूर्व मंत्री भाजपा नेता मदन लाल बिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा सुशासन, गरीब कल्याण व योगी सरकार की नीतियों व योजनाओं को लेकर खूब संवाद कर रहे हैं। कहा कि कमल निशान उन्नति, सुरक्षा व समृद्धि का पहचान बन गया है। मदन लाल बिंद लगातार लोकसभा 78 में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। कोयरौना इलाके के इनार गांव में कूड़े के ढेर में आग लग गई। कोड़ी की आग ने बांस की कोठी को भी अपने चपेट में ले लिया था। समरसेबल के पानी से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया था। इनार गांव के विजय गिरी के मकान के पीछे एक गड्ढा है। गड्ढा कूड़े से भरा है। अचानक इसी कूड़े में किसी तरह से आग लग गई। कूड़े के ढेर से उठती आग की लपटों ने समीप बांस की कोठी को भी अपने चपेट में ले लिया था। लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। गांव के मुन्ना गिरी, सावित्री देवी, सुभाष चंद जैसे ग्रामीणों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया। आग लगने से इनार गांव में हड़कंप मचा रहा। मंगलवार को ज्ञानपुर कोतवाली में सीओ प्रभात राय ने ग्राम चौकीदारों के साथ बैठक की है। ईद, अंबेडकर जयंती, चैत्र नवरात्र व लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सीओ प्रभात राय ने ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के समस्त चौकीदारों के साथ बैठक करते हुए कहा कि ग्राम चौकीदार पुलिस के लिए तीसरी आंख की तरह होते हैं। ग्राम स्तर पर चौकीदारों से मिलने वाली कई सूचनाएं पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होती हैं। सीओ प्रभात राय ने चौकीदारों का उत्साह वर्धन भी किया। कहा कि ग्राम स्तर पर कोई भी छोटी बड़ी सूचना चौकीदार जरूर बताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म दिवस भदोही में धूमधाम से मनाई जाएगी। जन्म उत्सव शोभा यात्रा को लेकर मंगलवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड एक प्रतिष्ठान में बैठक करते हुए श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा महासमिति के नवनियुक्त अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल ने सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि शोभा यात्रा 17 अप्रैल दिन बुधवार को शाम 6 बजे शहर के रसपुरा चौराहे से निकलेगी और मर्याद पट्टी श्री राम जानकी मंदिर पर पहुंचकर समाप्त होगी। रसपुरा से मेन रोड अजमुल्ला चौराहा को सजाने का काम 12 अप्रैल से किया जाएगा। इस मौके पर संरक्षक ब्रह्म जायसवाल सहित अरविंद मौर्य, चंद्रबालक राय, ओमजी गुप्ता आदि मौजूद रहे। मंगलवार को डीएम विशाल सिंह 100 संज्ञा युक्त संयुक्त चिकित्सालय की सुविधाएं परखी हैं। डीएम ने डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन करते हुए मरीजों को समर्पित कर दिया है। अस्पताल में भर्ती डायलिसिस मरीजों से डीएम ने बातचीत भी की है। परिसर का निरीक्षण करते हुए निष्प्रयोज पड़ी एम्बुलेंस को नीलाम किए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। अस्पताल में हेपेटाइटिस बी बेड की सुविधा उपलब्ध न होने पर शासन को पत्र लिखने की बात डीएम ने कही है। डीएम ने अस्पताल के ओपीडी, फिजियोथेरेपी, दवा स्टोर, कंप्यूटर कक्ष उपस्थित रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों से वार्ता भी की। डीएम ने कहा कि 24 घंटे एक्सरे की सुविधा अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। अस्पताल में टीन शेड, छायादार विश्राम स्थल बनाने का भी डीएम ने निर्देश दिया है। चौरी के कौम ग्राम सभा में हो रहे सस्ते गल्ले दुकान निर्माण को कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए रोक दिया था। हालांकि प्रधानपति राजमणि व चौरी पुलिस मौके पर पहुंची थी।
पुलिस को नजरी नक्शा चौहद्दी पैमाइश दिखाने के बाद मामला सामने आया कि कब्रिस्तान की जमीन सस्ते गल्ले भवन निर्माण से काफी दूरी पर है। समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराते हुए निर्माण कार्य चालू करा दिया है। प्रधानपति ने बताया कि यह भवन मनरेगा के तहत लगभग 9,27,000 रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू युवा संगठन का स्थापना दिवस भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। औराई के माधो सिंह हाईवे के किनारे प्राचीन शिव मंदिर पर स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदू युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नीतीश चौबे ने बताया कि संगठन के स्थापना दिवस पर हनुमान चालीसा, रुद्राभिषेक, कलश स्थापना, नवचंडी महायज्ञ किया गया। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था जो देर रात तक चलता रहा। स्थापना दिवस के मौके पर महिलाओं के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मकान का प्लास्टर करते समय पटरी टूट गई जिससे मजदूर गिरकर घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। दुर्गागंज इलाके के मिश्री गड़ौरा निवासी सूबेदार सरोज ज्ञानपुर के अजयपुर में लगभग 10 फीट ऊपर पैड बांधकर मकान का प्लास्टर कर रहा था। तभी पैड की पटरी टूट गई जिससे सूबेदार सरोज नीचे गिर गया। गिरने से मजदूर के पैर में गंभीर चोटें आई थी। साथ ही मजदूर सूबेदार सरोज को लेकर जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचे थे जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर के अछवर गांव में भी 6 बिस्वा गेहूं जलकर खाक हो गया है। इलाके के मवैया हरदोपट्टी निवासी कमलेश यादव अछवर गांव में गेहूं लगाए थे। शॉर्ट सर्किट के चलते खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 6 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। भारत विकास परिषद भदोही शाखा ने बड़े ही धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर शहीद चौक पर दीप प्रज्वलित कर भारत विकास परिषद ने हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया है। चौक की साफ सफाई करते हुए चौक पर मौजूद गमले के पौधे भी बदले गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष रामू शर्मा ने कहा कि चौराहे का सुंदरीकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर सचिव संजय श्रीवास्तव सहित रमेश पुरोहित, संदीप कनोडिया, सुशील श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के इटहरा ग्राम सभा पासी बस्ती के रास्ते पर हुए अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जांच के लिए नायब तहसीलदार ज्ञानपुर दलबल के साथ इटहरा के पासी बस्ती में पहुंचे थे। पासी बस्ती के लोगों ने शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि काफी पुराने रास्ते पर अतिक्रमण कर आम रास्ते को रोक दिया गया है। आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर हुए अतिक्रमण को लेकर जाँच के लिए नायब तहसीलदार इटहरा गाँव पहुंचे थे। माना जा रहा है कि नायब तहसीलदार के जाँच रिपोर्ट सौंपने के बाद रास्ते से अतिक्रमण साफ होगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर प्रभात राय ने ज्ञानपुर कोतवाली का निरीक्षण किया है। महिला हेल्प डेस्क, रजिस्टर, मेस, बैरक व साफ सफाई व्यवस्था की हकीकत परखी है। साफ सफाई का निर्देश देते हुए फॉलोअर को स्वच्छ तरीके से भोजन बनाने की हिदायत दी गई है। साथ ही थाने में वांछित चल रहे अपराधियों वारंटियों की धरपकड़ को लेकर सीओ प्रभात राय ने प्रभारी निरीक्षक विनोद तिवारी को निर्देश दिया है। सीओ के निरीक्षण से ज्ञानपुर कोतवाली में अफरा तफरी फैली रही। महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए सीओ ने महिला शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की महिला सिपाहियों को हिदायत दी है। कोयरौना इलाके के कलिक मवैया निवासी आशुतोष दुबे ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीनी विवाद में विपक्षी उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। परिवार के लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। कहा कि उसका भाई जंगीगंज बाजार गया था, बावजूद उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आशुतोष दुबे ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को डीएम विशाल सिंह ने सूर्यामा एचडीएफसी बैंक शाखा का उद्घाटन किया है। दीप प्रज्वलित कर एचडीएफसी बैंक सूर्यामा शाखा का फीता काटकर डीएम विशाल सिंह ने उद्घाटन करते हुए बैंक की उपलब्धियां बताई हैं। भदोही जिले में एचडीएफसी बैंक की यह 6वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है।
इलाके के बड़े व्यापारियों की मौजूदगी में नगर के बाईपास चौराहे के समीप HDFC बैंक के 6वें शाखा का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर जोनल हेड मनीष टंडन, क्षेत्रीय प्रबंधक शारिक हसन, भदोही शाखा प्रबंधक अरविंद उपाध्याय, उप शाखा प्रबंधक महेश राय व सूर्यामा शाखा के राज उपाध्याय सहित इलाके के घनश्याम दुबे, रमेश कुमार वैस, अवधेश कुमार, शेषधर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कोइरौना के राम किशुनपुर बसही निवासी राजकुमार रेखा देवी के 8 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार का परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर आयुष कुमार के लंबे उम्र की कामना की है। इस मौके पर रमना देवी, धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर धर्मराज, राजमणि सहित आयुष के दोस्त मित्र मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।